नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। पीएम मोदी के जीवन पर लिखी किताब द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड का दिल्ली में विमोचन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किताब का विमोचन किया और इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी बात रख रहे हैं। इस मौके पर सीधा चलते हैं। मेरी जानकारी में नरेंद्र भाई का ये कोई पहला जीवन यात्रा का वृत्तांत नहीं लिखा जा रहा, इसके पहले भी आए हैं छोटे मोटे। लेकिन इसके प्रकाशन में पाठक जी ने सोचा कि मैं इस पुस्तक का लोकार्पण करूं और मैंने हाँ कही। सामान्यतः मैं नहीं जाता हूं, इसमें मैंने हाँ की। क्योंकि पाठक जी भी वैसा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगाकर कर रहे हैं। और वो भी अब प्रसिद्ध हो रहा है। तो प्रसिद्धि के प्रकाश में रहकर भी अपने व्रत को निभाते हुए चलना, ये जैसा नरेंद्र भाई कर रहे हैं। नरेंद्र भाई एक व्यक्ति के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले जैसे थे वैसे आज भी है। सारी दुनिया में नाम हो रहा है, लगातार प्रसिद्धि हो रही वगैरह। इसका परिणाम उनके व्यक्तित्व पर, कर्तृत्व पर, नेतृत्व पर नहीं है। ऐसा पाठक जी का भी है। तो उनकी इस यात्रा को वो समझ सकते हैं। और समझने वाला व्यक्ति जब लिखता है, लोग पढ़े इसलिए ये सब बातें लिखनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ लिखा होता है। कदाचित लिखा नहीं होता है, लेकिन बिटवीन द लाइंस हमको पढ़ना पड़ता है। आज हम इस चरित्र को उस दृष्टिकोण से पढ़े, इसकी आवश्यकता है। नरेंद्र भाई के लिए नहीं, हमारे लिए है। क्योंकि 1000-1500 वर्षों से नीचे जाते जाते अपना देश जहां पहुंचा, वहां से उसको 1000-2000 वर्षों के पहले वो जो था उससे भी ऊंचा बनाना है। और नरेंद्र भाई ने, अमित भाई ने अभी सुरक्षित एक अनुमान 2024 तक का किया, ऐसा लगता है उनकी बात से। लेकिन ये काम तो और करना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं, सब बातें सरकार नहीं कर सकती। समाज के एक एक व्यक्ति को वैसा तैयार होना पड़ेगा। अस्पृश्यता विरोधी कानून तो बहुत पहले बन गया, लेकिन वास्तव में मन से उस अस्पृश्यता को निकालकर समाज का प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करे, इसके लिए कैसे प्रयास करने पड़ते हैं पाठक जी ने किए हैं। वो सरकारी प्रयास नहीं हो सकते, वो हमको करने पड़ते हैं। हमको अपने जीवन के परिवर्तन से प्रारंभ करना पड़ता है। इस दृष्टि से हम इसको देखें। व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व के गुणों के कारण आज हमारा ध्यान नरेंद्र भाई की ओर है। और वो ध्यान देने लायक गुण है ही, यानी उसके लिए मुझे और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। अमित भाई ने थोड़ा बहुत वर्णन किया है और आप सब लोग देख रहे हो। आपकी परख में से ही उसको यह मान्यता मिली है, उस व्यक्तित्व को, उस कर्तृत्व को, उस नेतृत्व को। लेकिन हमको थोड़ा और अंदर जाके इस चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, नरेंद्र भाई को देखना पड़ेगा। जैसे व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एक तो दिखने वाला होता है और एक प्रत्यक्ष होने वाला होता है। दिखने वाला दिखता है, होने वाला देखना पड़ता है, आंख खोलकर जानना पड़ता है। और दिखने वाला और होने वाला, इसमें जितनी एक रूपता है उतना आदमी अधिक व्यक्तित्व संपन्न होता है। क्योंकि ऊपरी बातें जो हैं, क्षमताएं, कुशलताएं, बोलचाल चलन के तरीके,
मैनर्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स, ये तो सीखने की बात है, सब लोग सीख सकते हैं। लेकिन वास्तव में उसकी चमक जो आती है वो अंदर की संपदा के कारण आती है, बाहर दिखने वाली संपदा के कारण नहीं आती। वृंदावन के एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि भारत के नेतृत्व में जब धर्म आएगा तब देश का कल्याण होगा। और धर्म को उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा धर्म के 4 पैर है, एक है सत्य, दूसरा है करुणा, तीसरा है अंतर्बाह्य स्वच्छता, शुचिता, और इन तीनों को प्राप्त करने के लिए जो बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है वो तपस्या चाहिए। अब हम नरेंद्र भाई ने क्या किया, उनका व्यक्तित्व कैसा है, ये देखते समय ध्यान इधर रखे, वो सत्य कैसा है। सत्य कठोर होता है और कटु भी होता है कई बार। सत्य को समाज में जब देना पड़ता है, मन मन में बोना पड़ता है, तो उसको करुणा का पुट चढ़ाए बिना अगर देंगे तो अनर्थ होगा। तथागत ने यही किया, ऐसा मुझे लगता है, और किसी को और कुछ लग सकता है। लेकिन भाई उन्होंने जीवन के सत्य के तरफ संशोधन करो, आत्मा को खोजो, अगर ये नहीं कहा, उन्होंने कहा वो बात की बात है। अभी काहे को उस झंझट में पड़ते हो, तुम्हारा जीवन दुखी है, उसको सुखी करो पहले। उसको सुखी करने के लिए तुम योग्य बनो। आत्मा है नहीं, ईश्वर है नहीं, इस फंद में तुम्हारा लेना देना क्या है भाई। तुम तो त्रस्त हो, भेदभाव तुम्हारे साथ हो रहा है इसलिए, तुम तो त्रस्त हो तुम्हारे गरीबी के लिए, तुम डर रहे हो बूढ़ा बन जाओगे इसलिए, कभी मरोगे इसलिए। पहले इससे अपने को मुक्त करो, बाकी बातें छोड़ दो। क्यों कहा, वो सत्य के पक्षधर नहीं थे क्या? वो सत्य के पक्षधर, वो बोधि प्राप्त थे। लेकिन उन्होंने ये जाना कि समाज को दुख मुक्त करना ये पहली आवश्यकता है। सुख प्राप्ति होने के बाद आदमी आगे बढ़ सकता है, पहले तो उसको दुखों से ही सामना करना पड़ता है। ये उनके मन में क्यों आया? क्योंकि वो करुणावतार थे। बिना करुणा के सत्य का कोई अर्थ नहीं है। सत्य है, अपनी जगह है, हम माने न माने वो है, और हम नहीं मानकर भी चलते हैं तो अपने व्यावहारिक सत्य को संभालते हुए ही चलते हैं। परंतु समाज के लिए एक कल्याणकारी रास्ता दिखाना है, मानवता के लिए एक कल्याणकारी रास्ता दिखाना है, तो सत्य के साथ जिसके मन में करुणा है वो चल सकता है। और ऐसी करुणा मन में रखने के लिए अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए। जिसका मन साफ नहीं, वो विकारों से ग्रसित है, स्वार्थ से ग्रसित है, उसके मन में क्या करुणा आएगी? वो तो राक्षस बन सकता है अपने स्वार्थ के लिए। और इसलिए अंतर्बाह्य स्वच्छता का महत्व है। स्वच्छता से क्यों गांधी जी का इतना जोर क्यों था? गांधी जी कोई उस समय की राजनीति को नहीं जानते थे वगैरह, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी अपने समाज को जागरूक करने का उद्यम जब प्रारंभ किया, तब के उनके अपने समाज में किए हुए भाषण लिखे। वो बाकी सारी बातें बताती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बताने से नहीं चूकते कि साफ रहो, कपड़े ढंग से पहनो, भाषा अपनी ठीक करो। क्यों? क्योंकि इस अंतर्बाह्य स्वच्छता का महत्व ये बहुत दूर दूर तक जाता है, उसके परिणाम होते हैं, मन बुद्धि तक के उसके परिणाम होते हैं। और ऐसा रहना है तो तपस्या चाहिए, वो तपश्चर्या है। हमारा ध्यान नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व पर जाना स्वाभाविक बात है, अस्वाभाविक कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो जाता है स्वाभाविक बात है। लेकिन हमारा ध्यान उससे आगे इन बातों पर जाना चाहिए। कर्तृत्व की बात आती है, किसने क्या किया, और जो कर सका उसका गुणगान होता है, होना ही चाहिए। किया है तो होना चाहिए, उसमें कोई। लेकिन अगर हमको देश के लिए योग्य बनना है तो कर्तृत्व संपन्न व्यक्तियों के कर्तृत्व के पीछे क्या है? कर्तृत्व का मूल कहाँ है? अपने ऐसा कहते, उद्यमम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम,
षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। और इन 6 गुणों के साथ, वो 6 गुण दिखते हैं आपको, मोदी जी का चरित्र उस ढंग से आप पढ़ेंगे तो ये 6 गुण दिखेंगे आप। लेकिन उसके साथ साथ और एक बात होती है कि किसी कार्य को असंभव न मानते हुए जो होना चाहिए वो करने के लिए करना शुरू करना। होना क्या चाहिए इसकी बात तो आजादी के बाद निरंतर चली है अपने देश में। 70 साल नहीं हुई, अब हो रही। क्यों हो रही? कर रही इसलिए हो रही। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उसको असंभव नहीं मानते। चलो करके देखेंगे, कैसा करना सोचेंगे, ऐसा नहीं होता तो वैसा करके देखेंगे। ये कर्तृत्व के पीछे छुपा हुआ कर्तृत्व, उस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। नेतृत्व, वोट मिलते हैं तो नेता हो जाता है, लेकिन वोट क्यों मिलते हैं? केवल चमत्कार से नहीं मिलते। वोट प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तो साथी रहते, वो साथ काम किए हुए रहते, वो देखते हैं व्यक्ति को, उनको ये अनुभव आता है कि ये आदमी कैसा है, पात्रे त्यागी, योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ने वाला देने वाला, गुणे रागी, गुणों पर प्रेम करने वाला। हाथ पकड़ के पाठक जी को मंच पर क्यों ले गए? प्रदर्शन देखा तब ध्यान में आ गया कि इनके करने में गुण है, और गुणवान व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है, समाज को गुणवान व्यक्ति की आवश्यकता। भागी परिजन सह, सबके साथ बांट कर लेता है, अकेला नहीं होता है। शास्त्रे बोधा, शास्त्रों को जानता है, और जिन शास्त्रों को जानने की आवश्यकता है उनको जानने का प्रयास करता है। रणे योद्धा, रण में योद्धा, जब रणांगण का प्रसंग आता है तो आगे बढ़ता है। ये नेतृत्व के पीछे के नेतृत्व गुण है। दिखने वाली बातों का अनुकरण संभव नहीं है सबसे। हर एक आदमी अलग अलग होता है, वो अलग अलग काम कर सकता है, और जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा हम करेंगे ऐसा संभव नहीं है। महाराष्ट्र में एक बार हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 300 वर्ष पूर्ण हो गए, प्रत्येक घर में शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाएंगे। अब आज से भी शाखाएं उस समय कम थी, 70-71 की बात है। अब प्रत्येक गांव में पहुंचना कैसे है? तो कार्यकर्ताओं ने समय दिया, प्रवास किया। एक कार्यकर्ता ने सोचा शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाना है, तो उनके जो साथी थे, मावड़ा जिनको मराठी में कहते, वैसा वेश धारण करके घोड़े के बैठकर मैं अपने ब्लॉक में सब गाँव में जाऊंगा। और घोड़े पर बैठकर वो निकले, 3 दिन प्रवास करके आए, लेकिन घर के सामने वो घोड़े पर उतर नहीं सके। घोड़े से उनको उठा के उतारना पड़ा। शिवाजी महाराज ने किया होगा घुड़दौड़ सतत घोड़े पर बैठकर। ऐसी घुड़दौड़ आज के तारीख में हम कर ही सकेंगे ऐसा नहीं है। कब कर सकेंगे? जब ये नेतृत्व के पीछे, व्यक्तित्व के पीछे ऐसे गुण हैं, उनको हम देखेंगे। नरेंद्र भाई का नेतृत्व देश का आशा की किरण क्यों बना? एक गुण है, वो गुण आदमी को चमकाते हैं, लेकिन उस चमक दमक में आदमी बह नहीं जाता, अपना काम ठीक करता है। इसका कारण क्या है? उसके पीछे भक्ति रहती है, राष्ट्र भक्ति रहती है, और भक्ति से आदमी काम करता है। आदमी अहंकार से भी काम कर सकता है, मैं करके दिखाता हूं। स्वार्थ काम करने की प्रेरणा है, भय पीछे लगा है, आदमी काम कर देता है। गोल मटोल मोटा ताजा आदमी मैंने प्रत्यक्ष देखा है, चलने में भी वो ऐसा डुलते डुलते चलता था। उसको कहना पड़ता था भाई चलो, तो कहता था तुम्हारा शरीर तो पतला है, तुम मेरे जैसे शरीर का बोझ ढो के बताओ, फिर बताओ चलने के लिए। लेकिन जा रहे थे एक बार, तो सांप आ गया कहीं से, पैर में से चला गया, तो 3 फुट ऊंचा और 7 फुट लंबा कूद के वो अलग हो गया। तो मैंने पूछा उसको, तुम तो चलने में भी आनाकानी करते हो, ये कैसा कर लिया? तो उन्होंने नहीं करता तो क्या मरता? ये भय रहता है, भय के लिए भी आदमी काम करता है। मजबूरी में भी अच्छा काम करते हैं लोग। लेकिन जिसका काम जनगणों के लिए कल्याणकारी होता है, उसका काम इसलिए कल्याणकारी होता है कि उसके मन में भक्ति रहती है, यानी
प्रेम रहता है, आत्मीयता रहती है, मेरा समाज है, मेरा देश है, उसके लिए मुझे करना है, मेरे अपने के लिए नहीं करना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और उस आत्मीयता में मोह नहीं रहता किसी के प्रति, उस आत्मीयता में तत्वनिष्ठा रहती है। देश के भले के लिए जो उपयुक्त है वो मेरे लिए उपयुक्त है, मेरी अपनी रुचि अरुचि कुछ भी हो, देश के कल्याण के लिए आवश्यक है, हम जोड़ेंगे। श्रद्धा रहती है, कुछ अच्छा होगा, निराशा नहीं रहती। निराशा की मनस्थिति आई थी समाज में, उस मनस्थिति से निकाल क्यों सके देश को? इसलिए कि जो सारे प्रयास करने वाले लोग थे उनके मन में ये श्रद्धा थी कि ये देश मिटेगा नहीं, ये देश बढ़ेगा। इसका एक चिरंतन जीवन कार्य है। वो जीवन कार्य समय समय पर संपन्न करने के लिए इसको बलवान बनना ही पड़ेगा। इसको मरने की अनुमति नहीं है नियति की। इस श्रद्धा को लेकर साथ चले हैं। विश्वास होता है, स्वयं पर आत्मविश्वास होता है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता है, अपने कार्य पद्धति पर विश्वास होता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, और साथ में समर्पण होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन वा बुद्ध्यात्मनावात प्रकृति स्वभावात। काया वाचा मन से, बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति स्वभाव जिसके ऊपर कोई उठ नहीं सकता, उसके ऊपर भी उठ के कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करने का दम उस समर्पण के कारण आता है। ये भक्ति सीखनी चाहिए, ये भक्ति देखनी चाहिए, कितनी है, कहां है, खोजनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम ये कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, वो उस परिस्थिति पर निर्भर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई, इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कल हो सकता है यह मौका आएगा कि जिसको कुछ करना है उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे? तब हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे बात अलग है। हम उस भक्ति के साथ काम करेंगे और विवेक के साथ काम करेंगे। विवेक रखना पड़ता है, बिना विवेक के कोई कार्य सफल नहीं होता है। रास्ता चलना है तो रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहाँ से और नागपुर जाना है, ट्रेन में बैठकर जब जाते हैं, विमान में भी बैठकर जब जाते हैं, आसमान में तो कुछ औरत नहीं, फिर भी कहाँ टर्बुलेंस है क्या है देखकर उस विमान को भी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाकर भी नागपुर पहुंचता है, क्योंकि एक बार टेढ़ा हो गया तो दूसरी बार टेढ़ा करके लाइन पर लाने का वैमानिक का भान है, कौशल्य है। जीवन ऐसा ही है, जीवन में काम करने के लिए सीधा नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्य क्या है, वो नित्य है, वहीं जाना है। अभी तात्कालिक परिस्थिति में इधर जाना पड़ा, कल वहीं जाना है, पहुंचना वही है। ये नित्य है, उसका विवेक, नित्य अनित्य विवेक, सारासार विवेक। कई बार माध्यमों में डिबेट में आप देखते हैं कि जो शीर्षक मुख्य मुद्दा रहता है डिबेट का वो छूट जाता है, दूसरी ही बातों पर चलता है। खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अरे भाई डिबेट का मुद्दा क्या है? नहीं, वो तो छूट गया। सार रखना, असार को छोड़ देना। रामकृष्ण परमहंस के पास एक गए साधु, उन्होंने कहा 12 साल हिमालय में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और ऐसे बन गए वैसे बन गए। क्या कर सकते? पानी पर चल सकते, गंगा पर चल के दिखाया उन्होंने। रामकृष्ण हंसने लगे। पूछा उसने कि क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो? तो बोले भाई हम रोज 2 पैसा देकर गंगा के पार जाते हैं और वापस आते हैं, उसके लिए 12 साल तुमने गवाए हिमालय में जिंदगी की। तपश्चर्या सत्य को पाने के लिए होती हो, तुम सिद्धि पाके बैठ गए। ये सारासार विवेक पाइए, और मन वचन कर्म का विवेक चाहिए। विवेकहीन कर्म, विवेकहीन सोच, विवेकहीन वाणी अनर्थ करती है। अनर्थ करने का उद्देश्य न होकर भी वो हो जाता है।
ये सारी बातें उस व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व के पीछे कहाँ कहाँ है, कैसी कैसी है, उसको अगर हम पढ़ेंगे उस पुस्तक में, तो नरेंद्र भाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अपने समाज की एक बुरी आदत है, उनको एक ठेकेदार की आवश्यकता लगती है हमेशा, और अभी उनको एक ठेकेदार, अच्छा समर्थ ठेकेदार मिल गया है समाज के कल्याण का। खतरा ये है कि ठेकेदार के सर सब मढ़ देंगे हम लोग और हम लोग सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र लेखन का ये उद्देश्य नहीं रहता। चरित्र लेखन का ये उद्देश्य रहता है कि मराठी में हम ऐसा कहते थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ाते थे, थोर महात्मे होऊनी गेले, थोर महात्मा हो गए, चरित्र त्यांचे पहा जरा, उनके जैसा चरित्र देखो, उनका चरित्र पढ़ो, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हम भी उनके समान बने, हाच सापडे बोध करा, यही अच्छा बोध मिलता है। लेकिन उनके जैसा, यानी नरेंद्र भाई की दाढ़ी है, मेरी भी दाढ़ी होगी, वो जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहनूंगा, वो जैसा बोलते वैसा, ये नहीं है। ये दिखने वाली बातें हैं। दिखने वाली बातों के पीछे जो होने वाली बातें हैं, जिसके कारण दिखने वाली बातों से इतने बड़े काम हो गए, उन होने वाली बातों को इस चरित्र में पढ़ना और उन होने वाली बातों का अनुकरण करके चलना, इसकी आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम ये चरित्र पढ़ें, ऐसा आप सबके सामने अनुरोध रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त।